नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आई होप आप सारे शेयर लोग बिल्कुल ही बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ लेटेस्ट न्यूज की। सारी कार्स के बारे में बात करेंगे, पर उससे पहले नेक्सॉन, टाटा नेक्सॉन की तरफ से एक बड़ी खुशखबरी आ रही है भैया। टाटा नेक्सॉन ने 8 लाख यूनिट्स का माइलस्टोन अचीव कर लिया है। इसका मतलब जब से टाटा नेक्सॉन लॉन्च हुई है 8 लाख नेक्सॉन जो है भारत की सड़कों पे घूमती नजर आ रही है। अब इस ड्यूरेशन में कितनी सारी एसयूवीज आ चुकी है। कॉम्पैक्ट एसयूवीज की अगर हम बात करें, सोनेट आई, वेन्यू आई, सिरोस आई, काइलैक आई, क्या क्या आया, पर नेक्सॉन की सेल्स जो है बिल्कुल नहीं रुक रही है। दोस्तों 30% जो टाटा का रेवेन्यू आता है कार्स के अंदर, वो अकेली नेक्सॉन से आता है। इकलौती ऐसी कार है जो आपको ईवी, डीजल, पेट्रोल, सीएनजी, वो भी ट्विन सिलेंडर में देखने को मिलती है। तो सबसे पहले तो भैया अगर आप एक टाटा लवर हो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके बताओ कि ये न्यूज सुन के आपको कैसा लगा। और साथ ही में एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको और देना चाहता हूँ, 2027 में अपडेट होगी। एक प्रोजेक्ट गरुड़ है जिसके ऊपर टाटा काम कर रहे हैं। जो कोड नेम रखा गया है नेक्सॉन के नए अपडेट का, वो है प्रोजेक्ट गरुड़। इसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था। 2027 में इसका एक अपडेट आएगा। मैंने सोचा मैं आपको बता के चलता हूँ। इसके लिए ज्यादा क्वेश्चंस पूछने की कोई नीड नहीं रहेगी आप लोगों को, क्योंकि 2025 बिल्कुल फ्री है, 26 बिल्कुल फ्री है। तो 26 के एंड में जाकर कहीं आपको जो है नई नेक्सॉन की खबर देखने को मिलने वाली है। दोस्तों अगर हम रिकॉर्ड्स की बात करें तो टाटा पंच ने भी रिकॉर्ड बनाया था 2024 में, जब बेस्ट सेलिंग कार टाटा पंच बनी थी। और जो मारुति की डोमिनेंस है टाटा पंच ने खत्म करके दिखाई थी। यानी कि मारुति की कार्स को बीट करके पहली बार टाटा की कोई कार जो है टॉप स्पॉट पे आई थी। तो आज की डेट में अगर हम ओवरऑल लॉजिक देखते हैं तो यार टाटा की पंच और नेक्सॉन बिल्कुल करण अर्जुन, राम लखन, सीता गीता, जो मर्जी आप बोलना चाहो, ये भैया कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। और मैं डेफिनेटली चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी टाटा पंच आए। इसका अपडेट आएगा, पर टू बी ऑनेस्ट अभी इसके कोई खबर ना टाटा की तरफ से आ नहीं रहे हैं। आना था, बट मुझे लगता है रिसेंटली जो उन्होंने लास्ट अपडेट करा था उसके बाद ये कोई अपडेट नहीं कर रहे। सो मे बी हो सकता है 2026 में देखने को मिले। अभी तो कोई भी अपडेट नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर अक्सर कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार हम टाटा की पंच खरीदे या फिर नेक्सॉन खरीदे। वैसे तो हमारे चैनल पे इसकी डेडिकेटेड वीडियोस है, पर मैं एक शॉर्ट आंसर आपको दूंगा। नेक्सॉन एक अपर सेगमेंट कार है, तो अगर आप नेक्सॉन की तरफ जाते हो आपको बढ़िया इंजन मिलता है, बढ़िया सस्पेंशन मिलते हैं और साथ ही में सेफ्टी भी ज्यादा मिलती है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि टाटा पंच सेफ नहीं है, पर वो एक लोअर सेगमेंट कार है। तो अगर आप नेक्सॉन की तरफ जा सकते हो, अगर आपका बजट अलाउ करता है तो बिल्कुल जाओ। पर अगर आप जबरदस्ती एक्स्ट्रा लोन बढ़वाकर हेडेक लेकर नेक्सॉन पे जाओगे तो वो सही नहीं है। तो आपका काम पंच से भी हो जाएगा। टाटा नेक्सॉन के जो टफेस्ट कंपटीशन में कार्स आती है दोस्तों, वो आती है 3XO और साथ में मारुति ब्रेजा। अब आज की डेट में हमारे पास काइलैक, सिरोस, काफी सारी कार्स अवेलेबल है, सोनेट, वेन्यू भी है। तो बट जो मेन टॉप लीडिंग कॉम्पिटिटर है वो तो भैया 3XO और ब्रेजा ही। तो इतनी सेल्स जो नेक्सॉन की बढ़ रही है, क्या आप ब्रेजा के सर पे खतरे के बादल मंडरा सकते हैं? कमेंट करके जरूर बताना आप लोगों को क्या लगता है कि अब जो सेल्स रिपोर्ट आएगी उसमें ब्रेजा क्या करेगी, नेक्सॉन ऊपर जाने वाली है या फिर ब्रेजा। दोस्तों नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपकमिंग कार्स के बारे में। रिसेंटली रेनो की ट्राइबर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम स्पाई हो गई है। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था कि रेनो की काइगर का फेसलिफ्ट आने वाला है। यहाँ पे ट्राइबर का भी अपडेट आ रहा है और इसके स्पाई शॉट्स देखने को मिल गए हैं। हालांकि ये जो लाइट्स है, जो पुरानी वाली ट्राइबर थी उसके जैसे ही मुझे कुछ कुछ नजर आ रही है। एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो निसान की मैग्नाइट आती है उस तरीके का कुछ आसपास का ये लुक दे सकती है। रेनो काइगर रिसेंटली अपनी सीएनजी को भी मार्केट में उतारने वाला है और ये रेट्रोफिट सीएनजी होने वाली है, जिसका मतलब ये है कि कंपनी का कोई R&D इसमें नहीं है। ये डीलर लेवल पे आपको जो है सीएनजी फिट करके रेनो की तरफ से ऑफर करी जाएगी। अब कई लोगों के यहाँ पे क्वेश्चंस मुझे आ रहे थे कि यार जो रेनो काइगर आ रही है नई वाली फेसलिफ्ट या फिर जो ट्राइबर अपडेट आएगा, तो क्या इनमें इंजन में कोई चेंजेस हो रहे हैं? क्या कोई नया टर्बो इंजन 1.2 लीटर का या फिर 1.2 NA, 1.5 NA ऐसा कुछ आ रहा है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इंजन को लेके रेनो ने कोई भी अपडेट नहीं दिया है। आपको इंजन एज इट इज सेम मिलने वाले हैं जो इनके 1 लीटर वाले आ रहे थे, जिसमें 1 लीटर का इनके पास NA इंजन अवेलेबल है और साथ ही में 1 लीटर का टर्बो इंजन भी अवेलेबल है। एक नया अपडेट जो इस बार ट्राइबर में आपको मिल सकता है कि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ट्राइबर आपको टर्बो में देखने को मिल सकती है, जो कि पहले नहीं आती। इन दोनों कार्स की अगर हम सेफ्टी की बात करें तो ये दोनों कार 4 स्टार रेटेड है। अब इनके अंदर एज स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स भी आने वाले हैं और काफी सारे नए फीचर्स को रेनो जो है इंट्रोड्यूस करने वाली है। इनफैक्ट रेनो ने अपने स्टोर्स को भी रेनोवेट करवाया है। ये बिल्कुल एक नई आइडेंटिटी के साथ उतर रहे हैं, सीएनजी भी लाने वाले हैं। सो आप कितने एक्साइटेड हो? डेफिनेटली लेट अस नो कि भाई क्या आप इन दोनों कार्स का वेट कर रहे हो या फिर इनको खरीदने की प्लानिंग कर रहे हो। दोस्तों नेक्स्ट बात कर लेते हैं सिट्रन बसाल्ट की। सिट्रन की तरफ से काफी अच्छे ऑफर्स यहाँ पे आ रहे हैं। 1,70,000 रुपए का डिस्काउंट सिट्रन की बसाल्ट पे आपको देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर जो सबसे ज्यादा डिस्काउंट है ये आपको इनके
1.2 लीटर टर्बो वेरिएंट पे देखने को मिलेगा, जहां पे आपको 110 HP एंड 190 न्यूटन मीटर टॉर्क देखने को मिलता है। यहाँ पे कंपनी ने ओवरऑल जो डिस्काउंट है 1,70,000 बोला है, यानी कि 1.70 लाख। तो इसमें डेफिनेटली कार का एक्सचेंज होता है जो वैल्यू, या फिर जो आपको स्क्रैपेज बोनस मिलता है, ये सारा कुछ इंक्लूडेड है। सो आई डोंट थिंक कि आपको ये बेस वेरिएंट्स पे इतना डिस्काउंट मिलेगा। तो आपको आई थिंक एक बार स्टोर में कॉल करके कंफर्म करना होगा कि टर्बो वेरिएंट्स पे कितना मैक्स डिस्काउंट है, और जो NA इंजन इनका आता है जहां पे आपको 82 HP और 115 न्यूटन मीटर मिलता है, तो उसमें कितना डिस्काउंट मैक्सिमम आप ले सकते हो। इनफैक्ट दोस्तों, जो सिट्रन की एयर क्रॉस है उस पे भी 1.75 लाख रुपीस का डिस्काउंट कंपनी आपको ऑफर कर रही है। ये जो डिस्काउंट है ये 5 सीटर और 7 सीटर दोनों वेरिएंट्स पे अवेलेबल है। सो अगेन कंपनी ने कोई स्पेसिफिक यहाँ पे नहीं बताया है कि आपको किस वेरिएंट पे मिलेगा। सो डेफिनेटली जो मुझे लगता है सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको टॉप पे और मिड वेरिएंट्स पे देखने को मिल सकता है। आपको शोरूम कॉल करना होगा अपने नियर बाय कंफर्म करने के लिए कि मैक्सिमम डिस्काउंट आपको कितना मिल रहा है। अगर आप सिट्रन कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हो दोस्तों, दिस इज द बेस्ट टाइम। मुझे लगता नहीं है कि इससे पहले सिट्रन ने कभी भी इतना मोटा डिस्काउंट अपनी कार्स पे रखा है। इनफैक्ट इनकी जो एंट्री लेवल कार है सिट्रन C3, जो कंपीट करती है टाटा पंच या फिर इग्निस से, यहां पर भी आपको 1 लाख का डिस्काउंट कंपनी ऑफर कर रही है। और ये जो इंजन है काफी अच्छा है, 1.2 लीटर का जो इनका NA इंजन है, और कार के साइज के हिसाब से जो C3 है इस पे काफी अच्छा परफॉर्म करता है। सो मुझे नहीं लगता कि ये कार जो है आपको कहीं से भी अंडर पावर लगने वाली है। तो डेफिनेटली अगर आप कोई भी कार सिट्रन की प्लान कर रहे हो, सो आप कॉल करो, और ये बहुत अच्छा टाइम है इस टाइम पे कार खरीदने का। लास्ट में जो इनकी EC3 है, यानी कि जो C3 EV है, वहां पे भी आपको 80,000 रुपीज तक का डिस्काउंट मिल रहा है, जहां पे आपको 29.2 किलोवाट की बैटरी देखने को मिलती है। ये जो कार है 57 हॉर्स पावर और 143 न्यूटन मीटर जनरेट करती है, और इसकी जो रेंज है 320 किलोमीटर के आसपास है। हालांकि रियल वर्ल्ड की जो माइलेज सब्जेक्टिव है, कभी कभी 200 आ रही है, कभी 220 आ रही है। तो अगर आप C3 जो है इनकी EC3 लेने की प्लानिंग कर रहे हो EV, सो अगेन दिस कैन बी अ राइट टाइम, जस्ट गो अहेड एंड बाय इट। नेक्स्ट अपडेट दोस्तों आ रहा है Hyundai की तरफ से और Kia की तरफ से। इन लोगों ने भी 3% का अपना जो कार का प्राइस है उसको हाइक कर दिया है। तो यहाँ पे कुछ लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि हमने कार ऑलरेडी बुक करी हुई है और हमने तो अप्रैल से पहले बुक करी है, तो क्या जब हमें कार की डिलीवरी मिलती है तो कार का प्राइस हाइक होके मिलेगा? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, बेसिकली जो थंब रूल होता है वो यही होता है कि एट द टाइम ऑफ डिलीवरी जो स्कीम, ऑफर या फिर डिस्काउंट या फिर प्राइस हाइक जो भी होता है एट दैट पर्टिकुलर टाइम आपसे डीलर ले सकता है। बट ये स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है, डीलर टू डीलर जो पॉलिसी होती है उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि काफी हद तक डीलर आपको डिस्काउंट दे सकते हैं। सो आई थिंक ये कहना गलत होगा कि नहीं आपको उतने पैसे देने पड़ेंगे, ज्यादा नहीं देने पड़ेंगे। द राइट अप्रोच इज आप अपने डीलर को ओपनली कॉल करो और उनसे ओपन डिस्कशन करो कि यार मैंने कार बुक करी है, और ये मैं हर ब्रांड के लिए कह रहा हूँ, चाहे आपने मारुति बुक करी हो, किया बुक करी हो, टाटा, व्हाटसोएवर, क्योंकि टाटा ने भी आई थिंक 2 से 3% प्राइसेस बढ़ाने की यहाँ पे अपडेट दी है। सो जस्ट कॉल देम डायरेक्टली और उनसे आप पूछो कि यार मैंने कार बुक करी थी, क्या आप लोग मुझे प्राइसेस बढ़ा के दोगे? अगर वो लोग कहते हैं कि हम बढ़ाकर देंगे, तो उसका ऑल्टरनेटिव ये है आप दूसरे किसी डीलर को कॉल करो जो आपके एरिया में है। कम से कम 3 डीलर से कंफर्म करो कि यार मैं कार लेने की प्लान कर रहा हूँ, क्या आपकी पॉलिसी के अकॉर्डिंगली अगर मैं अभी बुकिंग देता हूँ, क्या आप ज्यादा प्राइसेस बढ़ाकर ही डिलीवरी दोगे? तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कुछ डीलर शायद आपको सेम प्राइसेस पे बिना बढ़े भी डिलीवरी दे दे, और अगर कोई भी नहीं दे रहा है सो दैट सिंपली मींस कि कोई ऑल्टरनेटिव फिलहाल यहाँ पे नहीं। हालांकि मुझे कुछ लोगों ने कमेंट्स करे हैं और मुझे कहा है कि यार ये तो काफी गलत है, क्योंकि हमारे पास जो पेपर्स हैं उसके अंदर इन लोगों ने बोला था कि प्राइसेस यही है। बट टू बी ऑनेस्ट दोस्तों, इसमें कुछ करा जा नहीं सकता, क्योंकि जो प्राइस हाइक हुआ है ये डीलर लेवल से नहीं हो रहा है, ये कंपनीज जो है ऑटोमोबाइल कंपनीज प्राइसेस बढ़ा रही हैं, जिसका जो डायरेक्ट लिंक है गवर्नमेंट पॉलिसी से है, जो टैक्सेशन हो रही है, और ओवरऑल जो बिजनेस मैनेजमेंट कॉस्ट है इन कंपनीज की बढ़ रही है। सो देयर इज नथिंग मच कैन बी डन। इट इज जस्ट दैट कि आप अलग अलग डीलर से बात करें और उनसे कंफर्म करने की कोशिश करें या फिर कन्विंस करने की कोशिश करें, अगर आपको वो सेम प्राइस पे कार दे पाए। बाकी दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी बुकिंग कैंसिल हो जाएगी या फिर आपके पैसे मर गए, रेट बढ़ रहे हैं, दोबारा से बुकिंग दो। अगर कोई भी आपके साथ ऐसा करता है, ज्यादातर ये जो है ग्राउंड लेवल के एम्प्लॉय करते हैं, मैनेजमेंट नहीं करती है डीलर वाली। मेरी मेल ओपन है, आप मुझे ईमेल डाल देना कि भैया मेरे को ये बोल रहे हैं कि आपकी बुकिंग मर गई है, कार का रेट बढ़ रहा है, तो दोबारा बुकिंग करो। ये कुछ जो है रिमोट एरियाज में काफी चल रहा है, तो आप मुझे भेज देना वीडियो बनाकर, मैं अपने आप आगे उसकी कार्रवाई कर लूँ। सो कल हमने एक वीडियो में कहा था कि फॉक्सवैगन की गोल्फ GTI इंडिया में लॉन्च हो रही है, तो कुछ लोगों के क्वेश्चंस थे कि भैया कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है, आप अपनी मनमर्जी से कह रहे हैं। तो फॉक्सवैगन की साइट पे वो लिस्ट हो गई है, आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हो। मैं तो कह रहा हूँ खरीद भी लो यार, मजा ही आ जाएगा। मेरे चैनल पे आके रिव्यू और दे देना अपनी ड्राइव का। इनफैक्ट जो लोग Tiguan R line का वेट कर रहे थे, वो भी अब ऑफिशियली फॉक्सवैगन की साइट पे आ चुकी है। यू कैन जस्ट गो एंड चेक इट आउट। ऑलराइट गाइस, तो फिर आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग।
मिलते हैं दोबारा किसी और दिन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।